वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर का इमेज नेचर, साइन कन्वेंशन और यूज ऑफ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का डिटेल से स्टडी किए थे। इसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। मैं पिछले क्लास में हम बोले थे कि जो फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, इसको प्रूफ करेंगे बोले थे, ठीक है। तो चलिए आज टू प्रूफ एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, आज इसी को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। एफ इक्वल्स टू आर बाई टू को ही हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला केस वन हम लोग एक कॉन्केव मिरर लेते हैं, ठीक है। कॉन्केव मिरर लिए तो पहला लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से जाता है, स्ट्राइक करता है, तो फोकस से ही पास करता है। देखिए एक पहला लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से पास करते हुए आया, और एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाता है वो थ्रॉन बैक होता है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट जाता है ना, थ्रॉन बैक होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा एक नॉर्मल हो जाएगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पर ये हमारा इंसिडेंट एंगल होगा, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो आई इक्वल्स टू आर, एंगल आई, इधर वाला एंगल आई होगा, इधर वाला एंगल आर होगा। चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस जो है एक्स एक्स डैश पैरेलल है हमारा ए बी का, मतलब ये और ये अल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है। ये और ये हमारा क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है मेरे भाई, इक्वल होता है। तो इक्वल कर दिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और एक हम लोग बी एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्स डैश खींचे हैं, देखिए बी एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्स डैश। अब देखिए ए बी हमारा इंसिडेंस रे है, बी डी हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और बी सी हमारा नॉर्मल है। बी से सी हमारा क्या है, नॉर्मल है। ये फिगर का एनालाइज हो गया, ठीक है। अब देखिए विड्रॉ यहाँ तक तो कर चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो एंगल है अल्फा, तो यहाँ पर ये ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल का क्या है, जिस ट्राइंगल सी एफ बी का अल्फा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ अपोजिट को इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये जो अल्फा होगा एंगल आई और एंगल आर के बराबर होगा। तो अल्फा इक्वल्स टू एंगल आई प्लस एंगल आर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, आई इक्वल्स टू आर होता है। तो हम लोग अल्फा इक्वल्स टू 2 एंगल आई कर दिए, मतलब अल्फा का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 2 एंगल आई के बराबर आएगा। क्लियर हो गया यहां तक मेरे भाई। इसके बाद इन ट्राइंगल बी एम एफ, बी एम एफ मतलब बी एम एफ, इस ट्राइंगल को ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं, बी एम एफ, इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई टेन थीटा लेंगे, तो 10 अल्फा, यहाँ पे क्या देखिए अल्फा है हमारा, यहाँ पे ना 10 अल्फा। तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा, बी एम बाई एफ एम होगा। बी एम बाई क्या होगा, एफ एम होगा। तो 10 अल्फा इक्वल टू बी एम बाई एफ एम। अल्फा का वैल्यू हम लोग 2i निकाले, तो यहाँ पर 2i रख दिए, बी एम बाई एफ एम। अब चूंकि मिरर का जो एपाचर है, जो मिरर का एपाचर बहुत ही स्मॉल है हमारा, मतलब कि स्मॉल मिरर है, मतलब कि डायमीटर बहुत ही छोटा है इसका, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखिए एपाचर ऑफ मिरर वेरी स्मॉल, देन पॉइंट एम, ये जो पॉइंट एम है कोइंसाइड कर जाएगा पॉइंट पी पर। तो एफ एम नियर अबाउट टू एफ पी होगा, बी एम नियर अबाउट टू बी पी। तो उस कंडीशन में जो 10 2i होगा हमारा, 10 2i है वो 2i के बराबर हो जाएगा, एंगल हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2i इक्वल्स टू बीपी बाई पी एफ। पी एफ हमारा क्या देखिए फिगर में हमारा फोकल लेंथ है मेरे भाई, तो हमने एफ कंसीडर कर दिया, पी एफ इक्वल्स टू एफ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर इस 2 को इधर भेजेंगे, तो आई इक्वल्स टू बीपी बाई 2f, इक्वेशन 1 हो गया। इन ट्राइंगल BMC, फिर हम लोग लेते हैं BMC, इस ट्राइंगल को ले लेते हैं। यहाँ से ये पूरा ट्राइंगल टॉप हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एंगल क्या है, आई है हमारा, फिर से 10 अल्फा 10i, तो BM बाई CM। फिर वही लाइन, एपाचर ऑफ मिरर वेरी स्मॉल, m कोइंसाइड p, तो BM इक्वल्स टू BP, CM इक्वल्स टू CP, और 10i नियर अबाउट 2i। तो I इक्वल्स टू BP बाई CP। CP का डिस्टेंस क्या है मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक R है, देख लीजिए, ठीक है। CP का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक R है। तो हमारा क्या हुआ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, I इक्वल्स टू BP बाई R।
अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। ये लाइन तो समझ में आ रहा है हमारा, ये एपर्चर होने के कारण, ठीक है। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को इक्वल कीजिए, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो BP बाई 2F होगा और BP बाई R होगा। तो अब काट देंगे तो ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू 2F होगा, 2 को उधर भेज दीजिए तो F इक्वल्स टू R बाई 2 होगा। तो ये कॉनकेव मिरर में F इक्वल्स टू R बाई 2 प्रूफ किए। नेक्स्ट फिगर है मेरे भाई कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो लेवलिंग है ध्यान दीजिएगा, AB इंसिडेंस रे है, यहाँ पर भी AB इंसिडेंस रे, मतलब ये लेवलिंग और ये लेवलिंग, साथ ही साथ ये भी, ये सारा यहाँ पर इनपुट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा R इक्वल्स टू I इंटू R, क्योंकि देखिए ये हमारा वर्टिकली अपोजिट से यहाँ आ जाएगा, ये वर्टिकल अपोजिट से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, जब BM परपेंडिकुलर टू x डैश ड्रॉ किए हैं, ठीक है, x डैश, तो आप ध्यान दीजिएगा BM को जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो हमारा ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल हो रहा है इस ट्राइंगल का, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है I और R के बराबर होगा, तो अल्फा इक्वल्स टू I प्लस R। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि I और R इक्वल होगा, तो अल्फा इक्वल्स टू 2I। अब दे दें इन ट्राइंगल BMF, तो 10 अल्फा इक्वल्स टू BM बाई FM, तो देखिए BM बाई FM, तो यहां से इस डिस्टेंस हमारा F होगा PF से। अब क्या कीजिएगा, यहां पर इस लाइन को घुसा दीजिएगा, ये अपर्चर वाला लाइन, सेम टू सेम स्टेटमेंट है कि लेवलिंग में चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो सेम टू सेम लाइन जाएगा, उसके बाद 10I 2I हो जाएगा, BM BP हो जाएगा, FM PF हो जाएगा। तो PF का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, F हो जाएगा। तो यहाँ I इक्वल्स टू 2 इधर भेज देंगे, तो BP बाई 2F, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर दीजिएगा। उसके बाद इन ट्राइंगल BMC यहाँ का ले लीजिएगा, तो 10I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BM बाई MC। फिर ये लाइन को 2 कॉपी यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिएगा, 2 कॉपी इंसर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू BP बाई PC का जो डिस्टेंस है हमारा P से C तक, इसी को हम लोग R कहते हैं, ठीक है। तो I इक्वल्स टू BP बाई R, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर दीजिए, तो BP बाई 2F इक्वल्स टू BP बाई R, तो कट जाएगा, तो हमारा R इक्वल्स टू 2F होगा। इसी को अगर रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो F इक्वल्स टू R बाई 2 हो जाएगा मेरे भाई। ये था टू प्रूव F इक्वल्स टू R बाई 2, और ये दोनों के दोनों मिरर में, इधर वाला आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ज्यादातर आपको एग्जाम में केस 1 यानी कॉनकेव मिरर पूछा जाता है, जो डिराइव करने के लिए आता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर रेयर होता है, लेकिन आपको हम बता दिए हैं, जो भी एग्जाम में देगा तो कॉनकेव देगा, इसका इसलिए पूरा डिटेल से दिया। और यहाँ पे बीच बीच में स्टेटमेंट इसका कॉपी पेस्ट आपको सिखा दिए हैं, अगर आएगा तो इसे स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, और कॉन्वेक्स का भी आपका क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो ये था मेरे भाई F इक्वल्स टू R बाई 2 का डिटेल प्रूविंग। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।